ले लो सब्जी, सस्ती सब्जी, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज नहीं है भैया, लहसुन ही है हमारे पास, कैरी भी है, कैरी, सब्जी ले लो सब्जी, हरी मिर्च ले लो, नींबू ले लो, नींबू। अरे भैया हम हैं आम आदमी, बेच रहे हैं सब्जी। सवाल ये है कि आम आदमी के नाम पे आम आदमी पार्टी बन गई और आज दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। सवाल ये है कि इस दिल्ली की लोकसभा में कौन जीतेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ की लोकसभा सीट जीत पाएगी या बीजेपी को कांग्रेस यहाँ हरा पाएगी? भैया इस सवाल का जवाब तो आम आदमी देगा और उसको जानने के लिए 8:30 बजे ललकार देखना होगा मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ। चलिए भैया हम चलाते हैं। नमस्कार, क्या कहती है जनता सेगमेंट में आपका स्वागत है। ईस्ट दिल्ली की लोकसभा के अंदर हम यहाँ पहुंचे हैं विजय चौक मार्केट और हम बात करेंगे लोगों से, उनके क्या है मुद्दे, क्या चाहती है दिल्ली की जनता और इस बार 2019 में मोदी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस पार्टी में किस तरफ जाएगा मत। आपसे पूछना चाहेंगे क्या क्या बेच रहे हैं आप? जूते चप्पल? हम चप्पल बेच रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या है दिल्ली के मुद्दे? दिल्ली में अभी जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। किस क्या लग रहा है 2019 में मोदी है कि आप है कि कांग्रेस? हमें तो मोदी अच्छा लग रहा है। मोदी अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है मोदी का? मोदी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी, ओनली फॉर मोदी। ओनली फॉर मोदी। क्या अच्छा लगता है मोदी के लिए? उन्होंने काफ़ी काम किए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। जब से दिल्ली में ना कोई ब्लास्ट ना कोई ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जब से दिल्ली में ना कोई ब्लास्ट देखने को मिला है, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। क्या पी रहे हो? कोला पी रहे हो? नहीं, लेमन का पी रहे हैं। क्या बात है। क्या लग रहा है इस बार राजनीतिक लेमन किसको पिलाओगे? मोदी को। मोदी को। क्या लग रहा है इस बार मोदी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई में? सर हम तो मोदी जी वाले हैं। मोदी जी वाले हैं। क्या अच्छा लगता है मोदी जी के बारे में? नहीं, अच्छे काम है, सब कुछ अच्छा है। एक दो काम जो अच्छे लगते हैं? मतलब एक तो उन्होंने अच्छे काम करे हैं जो भारत से बाहर जाके अच्छे संबंध बनाए हैं। भारत से बाहर जाके अच्छे संबंध बनाए हैं। आगे आते हैं, आइए मैं इनको रोकना चाहूँगा टाटा वाले को। क्या बात है, मैं आपका इंतजार कर रहा था। प्याज बेचने की मेरी इच्छा थी पर प्याज नहीं बेच पाया। प्याज वाले भैया आ गए। क्या लग रहा है इस बार 2019 में मोदी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या अच्छा लगता है मोदी का? यही है। चलो चलते बताओ क्या अच्छा लगता है? सही रहता है। प्रधानमंत्री बढ़िया है। प्रधानमंत्री बढ़िया है। आप क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री बढ़िया है। प्रधानमंत्री बढ़िया। ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बढ़िया है। आप देखिए यहाँ पे हम ऋषभ कलेक्शन पे आ चुके हैं। ऋषभ जी क्या कहती है जनता सेगमेंट पे? आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं ललकार पे। क्या लग रहा है ऋषभ जी इस बार क्या माहौल है चुनाव का? क्या है मेन मुद्दे? पता नहीं कौन है। क्या आपको कौन अच्छा लगता है, मोदी कांग्रेस? आप? मोदी। मोदी। क्या अच्छा लगता है मोदी जी का? काम अच्छे कर रहे हैं। एक दो अच्छे काम? सारे एक अच्छा काम। एक बोले तो वन जो अच्छा लगता है काम, कोई एक काम अच्छा सबसे ज्यादा? जनता के लिए सारा अच्छा कर रहे हैं। सारा अच्छा कर रहे हैं जनता के लिए। आप देखिए साड़ी की इनकी इतनी बढ़िया दुकान है। कल जी पूछ रहे हैं सवाल जनता के क्या है मुद्दे इस चुनाव में? इस चुनाव में सबसे ज्यादा उसका भाजपा का ज्यादा है। पूरा लक्ष्मी नगर में हर एक आदमी भाजपा का ज्यादा है। ना तो कांग्रेस आई पे है और ना आम आदमी का। अच्छा, किस मुद्दे पे लोग भाजपा के साथ हैं? भाजपा ने जो काम करे ना उस मुद्दे पे यह है कि नोटबंदी में भी और जितने भी कार्य हैं, जीएसटी भी, वो सब उसके ने बहुत काफी लोगों को गरीबी को खत्म करी है और रोजगार भी दिलाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी इन्हीं के सपोर्ट में, भाजपा के। मोदी। मोदी। क्या अच्छा लगता है मोदी? साफ सफाई चाहिए और क्या चाहिए? साफ सफाई चाहिए। साफ सफाई की बात तो मैं भी मानूंगा कि साफ सफाई जो है देश में। वीर जी क्या कहना चाहोगे इस बार कौन अच्छा होगा देश के लिए, मोदी कांग्रेस? आप? मोदी के आने से बहुत अच्छा होगा। अच्छा हो। क्या अच्छा लगता है मोदी? बहुत बढ़िया काम विकास हो रहा है, हर से अच्छा काम हो रहा है। आप लाइव जुड़ रहे हैं। क्या कहती है जनता सेगमेंट में? क्या लग रहा है इस बार मेन लक्ष्मी नगर के अंदर कौन स्ट्रांग है? 2019 में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, मोदी कांग्रेस? आप? मोदी। क्या अच्छा लगता है मोदी? काम अच्छा किया उन्होंने। जैसे एक दो? जैसे अपने देश के लिए अच्छे काम करे। देश के अच्छे काम करे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सर राहुल गांधी को सपोर्ट करता हूँ। राहुल गांधी पीएम बनने चाहिए। क्यों, क्या ऐसे राहुल गांधी किस मुद्दे पे पीएम बनने चाहिए? सर जो बीजेपी आई है, बीजेपी ने जो है देश में अखंडता फैलाई है और बीजेपी ने जो है हिंदू मुस्लिम का जो धर्म है उसको जो है खंडित किया है बहुत ज़्यादा। आपस में भेदभाव की भावना बढ़ाई है। इस चक्कर में जो है अरविंद केजरीवाल नहीं आने चाहिए?
अरविंद केजरीवाल कहीं स्टैंड ही नहीं करते सर। स्टैंड ही नहीं करते। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देखा जनता के मुद्दे, और इन्हीं जनता के मुद्दों पे अब होगा टारगेट पे नेताजी। तो चलिए मेरे साथ टारगेट पे नेताजी पे। टारगेट पे नेताजी सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं हाई प्रोफाइल ईस्ट दिल्ली की सीट से। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गलियारों से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी को 7-0 से 0-7 कर देंगे। चुनाव का मौसम है, इस पे डिबेट की जाएगी। मेरे साथ इस बार के शो में आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं राज जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुनील यादव जी, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। मेरे साथ आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल सुनील जी आपसे होगा। सुनील जी, दरअसल गलियारों में बात यह है कि आप जो है दिल्ली में इनके गठबंधन की खबर के बाद में आप घबरा चुके हैं। तभी खबरें आ रही कि आप 7 में से 7 टिकट चेंज करने की बात कर रहे हैं, और मोदी मैजिक भी दिल्ली में नहीं चलने वाला है। इस पे क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार कांग्रेस का चरम सीमा पर था, उसके बाद आम आदमी पार्टी पैदा हुई, और आज वो भ्रष्टाचारी जो शीला दीक्षित के खिलाफ 5000 पन्नों की शिकायत लेके ये घूमते थे कि वो जेल में जाएगी, आज वही शीला दीक्षित दोबारा दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष बनी, और उसके साथ गठबंधन करने के लिए केजरीवाल जी दंडवत प्रणाम कर चुके हैं। उसके बाद गठबंधन होने के बाद होगा क्या, जब 7 सीटें पूरी बीजेपी दोबारा से जब जीतेगी, बीजेपी ये कह रहे हैं कि गठबंधन के बावजूद 7 सीटें ये जीतेंगी। अभी आप दिल्ली विधानसभा में आप हो, परंतु आपको बता दूं कि एमसीडी चुनाव के अंदर आपका कोई ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था। ऐसा लग रहा है आपको कि आपने ये जो है सेल्फ गोल कर लिया है कांग्रेस के साथ गठबंधन? देखिए, अभी गठबंधन का कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि आम आदमी पार्टी ने जनता के लिए काम किया है, और जनता इसका जवाब देगी। तो लोकसभा के अंदर हम अभी कोई गठबंधन करने जा नहीं रहे हैं, और अकेले लड़ेंगे। हम अकेले दम पे 7 सीटें जोड़ेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आ रही हैं खबरें, अगर मान लीजिए खबरें आ रही हैं, देखिए गठबंधन की खबरें जो आ रही हैं आने दो उसको। आप अकेले बीजेपी को रहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, 2015 को बीजेपी को और कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस को 2015 में हमने 0 पे किया था, और बीजेपी 3 सीट पे 3 पे आपको सिमटा दिए थे। आप कह रहे हैं लोकसभा में सिमटा देंगे। अभी लोकसभा की जब 7 और सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे हम जीतेंगे, तो केजरीवाल जी पता क्या कहेंगे कि कांग्रेस का हमने साथ ले लिया था, इसलिए कांग्रेस की वजह से हम हार गए, और कांग्रेस वाले कहेंगे आम आदमी पार्टी को जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देखिए, कोई सवाल पैदा नहीं होता। आम आदमी पार्टी, एक मिनट पहले बोलने दीजिए, राज जी को बोलने दीजिए। भाई साहब, बोलना बंद कर दूं फिर? हाँ, आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता इनको जवाब देगी। जो 2015 में हुआ था, वो 2019 में आपको देखने का मिलेगा कि आम आदमी पार्टी की 7 सीटें आएंगी। सर, अब मैं कह रहा हूँ ये 7 सीटें आएगी दिल्ली ईस्ट के अंदर। मेरी बात तो सुन ली सुनील जी, इन्होंने दावा कर दिया है दिल्ली ईस्ट के अंदर, जहां पे महेश गिरी जी को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी थी। कहा जा रहा है इस आपके जो सांसद है उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से आप टिकट बदलने की बातें कर रहे हैं। 4 साल से आम आदमी पार्टी ने जो काम किया उसको दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई काम नहीं किया। स्कूल 500 खोलने के बाद ये तो कहते हैं कि आप और बीजेपी एक, आप और कांग्रेस एक भी स्कूल नहीं खोला इन्होंने। एक भी स्कूल नहीं खोला, एक भी स्कूल। देखिए, स्कूलों के घबरा क्यों रहे? बोलिए सर। मैं सुनिए, मैं बताता हूं आपको। भारतीय आम आदमी पार्टी ने 12,000 स्कूलों के अंदर कमरे बनवाए हैं, और ये जनता बताएगी। नेताओं के स्कूल खोलने की बात, कमरा स्कूल है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको, लोकसभा में जिस दिन हमारे सांसद आएंगे, आप सुन लीजिए मेरी बात, जिस दिन लोकसभा में हमारे सांसद आएंगे उस दिन डीडीए हमारे पास होगी, और उसके बाद जमीन। मेरे साथ कांग्रेस के विजय कौशिक जी जुड़ रहे हैं, इनका नंबर अनरीचेबल था। सर, आपका नंबर अनरीचेबल था, पर आप जुड़ चुके हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। इन्होंने कहा है कि आपड़ा सुपड़ा साफ हो जाएगा, आप जो है पहले से साफ है और साफ हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप अपने बीजेपी के मित्रों को? सुपड़ा तो भाजपा का साफ होने वाला है। इनके जुमलों का जो नशा है ना, जो चाय में घोल घोल के इन्होंने पिलाया, वो उतरता जा रहा है। चाय के नशा, राहुल गांधी जुमला देने राहुल गांधी जेएनयू में गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसका साथ दे के आए थे। जवाब दीजिए। सुनो, कश्मीर के जिन को हटाने का काम करा इन्होंने, देशद्रोहियों का साथ। सुनिए, जो टुकड़े करेगा उसका साथ देंगे। बोलिए। कश्मीर के
कश्मीर के जिन पत्थरबाजों को ये लोग देशद्रोही बताते थे, जेलों में ठोकते थे, जब उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई, उनको रिहा कर दिया। वायनाड क्यों गए राहुल जी? वायनाड क्यों गए राहुल जी? अमेठी छोड़ के वायनाड। अमेठी छोड़कर नहीं गए, अमेठी से भी लड़ रहे हैं और वायनाड से भी। अमेठी कांग्रेस का रिकॉर्ड है कि कांग्रेस के नेताओं ने जब 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ा है, पूरे देश में कांग्रेस की लहर चली है। लहर का स्ट्रैटेजी है। घबरा चुके हैं आप, वायनाड भी जीतेंगे। एक सेकंड, लीडर है प्लीज, ये घबरा चुके, सुनिए आप, सुनील जी घबरा चुके हैं, वायनाड भी ये जीतेंगे, अमेठी भी जीतेंगे, ऐसा इनका दावा है। और ये लहर कांग्रेस की चल, लहर कोई नहीं, घबरा के भागे ये हैं। अभी तो सुनो भैया, अभी तो भैया आए थे, अभी फिर दीदी भी आ गई है, छोटी बहन भी उनकी मार्केट में आ गई। उसके बाद जब काम नहीं मिला तो महागठबंधन कर लिया, उसके बाद काम नहीं चला तो भाग गए। देखो आपने, मैं एक चीज बोल दूं, आपने बोलूं सर, अगर आपने मेरे को सवाल, अब कठिन सवाल आएगा, सुनिए, अब कठिन सवाल आप पे आने वाला है सर, सब पे कठिन सवाल आ रहा है। विजय जी सुन लीजिएगा। सर राज जी, बात दरअसल ये, अगर आपने इतना दिल्ली के अंदर काम किया है तो ये पूर्ण राज्य की गुगली चुनाव के पहले जुमला क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के 16 लाख बच्चों का सरकारी स्कूल में भविष्य बदलने का काम किया। आप चुनाव, आप क्यों गुगली दे रहे हैं? बता रहा हूँ, गुगली नहीं है ये पूर्ण राज्य। इनके नेताओं ने, आप सुन लीजिए पूरी बात, इनके नेताओं ने शुरू से लेके आज तक, पहले मदन लाल खुराना जी ने, साहिब सिंह चौहान जी ने, सबने पूर्ण राज्य को और उससे ऊपर संसद जब चल रही थी तब उठाते, संसद जब चल रही थी तब। बात सुनिए मेरी, आप संसद में क्यों? आप मेरी बात सुनिए, बताता हूँ मैं। संसद में इनके नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी 2003 में प्रस्ताव लेके आए थे कि पूर्ण राज्य के मुद्दे को पास कराने के लिए। पर आपने संसद जब चल रही थी तब क्यों नहीं उठाया? बात सुनिए, आज पूरे मुद्दे को लेकर भाजपा पूरी तरह से मुकर चुकी है। 15 लाख का इन्होंने वादा किया था, काला धन लाने का वादा किया था, कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ आज तक। पर अब एक संपूर्ण राज्य को अभी क्या मतलब है? चुनावी है, पता है, जब तक संसद नहीं होगा तब तक नहीं होगा। सुनिए, ये इन पार्टियों ने सिर्फ देश की जनता को ठगने का काम किया। सुनिए पूरी बात मेरी। भारतीय जनता पार्टी को पहले, आप सुनिए, व्यापारियों की पार्टी कहा जाता था। व्यापारियों ने 1-1 रुपया चंदा इकट्ठा करके इस पार्टी को कहां से कहां तक पहुंचाया। उसके बाद सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। एक सेकंड, ये मोनोलॉग नहीं है, मोनोलॉग नहीं है, भाषण नहीं है। सुनो, केजरीवाल जी से बड़ा झूठा आदमी मिलेगा जो अपने बच्चों की कसम खा के कहते VIP कल्चर नहीं लूंगा और सबको दीजिए बच्चों की झूठी कसम, बच्चों के सर पे हाथ रख के झूठी। हम काम की राजनीति करते हैं, झूठी कसम, नाम की, जिसमें झूठी कसम, जिसमें झूठी कसम। हमने पानी पे काम किया, हमने बिजली बेचने की बात करी और फिर हमने स्वास्थ्य में काम किया, स्कूल खोलना, भविष्य बदलने का। मेरा आपके पास सवाल आ रहा है, पर मेरा सवाल है, आपसे सवाल है विजय जी, बुरा मत मानिएगा, पर आपको नहीं लग रहा आप इनके साथ गठबंधन करने के साथ में इनको लाइफ दे रहे हैं और कहीं ना कहीं सिर्फ 1, 2, 3 सीट के गेम के साथ में आप आम आदमी पार्टी के जो एक स्ट्रैटेजी है उसके अंदर फंसते जा रहे हैं? वो पार्टी जो आप है, जो आपका वोट बैंक है, वही आपका वोट बैंक है, आप उनको पूरी अपनी पार्टी एक्सपोर्ट करके दे रहे हैं। आपको लग रहा है ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा बीजेपी को बस हराने के लिए? एक पुरानी कहावत है, बड़े आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, खत्म छोटी पार्टियां होती हैं। कांग्रेस हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। अभी कितनी सीटें? कितनी सीटें अभी? कितनी बड़ी सीटें? 44। ना, मैंने पहले भी कहा था कि ये जुमलों का नशा जब उतर रहा, आप ये बताइए हमसे गठबंधन के लिए कौन पागल हो रहा है? आप पागल क्यों हो रहे हैं गठबंधन के लिए? गठबंधन कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, क्या है जरूरत भैया करने की? ये अपने आप दम पे लड़ रहे, अपने आप दम पे लड़ी है। कितनी सीटों पे? नंबर 2 पे। आप मेरी बात सुनिए, पिछले 8 महीनों से आम आदमी पार्टी जनता के बीच जा रही है, कह रही है कि गठबंधन कर लो। आप सुनिए, कह रही है गठबंधन कर लो, मैं मोनोलॉग नहीं, क्यों गठबंधन कर रहे? जनता के पीछे बीच जा रही है, ऐसे जा रही है कांग्रेस से गठबंधन कर। जनता आम आदमी पार्टी को, जनता आम आदमी पार्टी को काम के ऊपर वोट देगी। चलिए हो गया, अच्छी बात है। चलो, इस बार दिल्ली के अंदर ये त्रिकोणीय मुकाबला काफी कांटे का मुकाबला है, इतना आसान मुकाबला नहीं है और इसीलिए अभी आपने देखा टारगेट पे नेताजी। चलिए देखते हैं क्या सोचता है भारत, जिसमें एनालाइज करेंगे ईस्ट दिल्ली की सीट पे। अभी आपने देखा टारगेट पे नेताजी, क्या सोचता है भारत। दिल्ली ईस्ट की सीट काफ़ी बड़ी सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वोटर्स आते हैं और दिल्ली की टॉप 2 एरिया वाइज सीट में भी होगी। मैं बता दूं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट जीती थी, महेश गिरी को 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी थी, तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी थी।
अगर मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर को जोड़ देता हूं तो स्लाइटली बीजेपी के वोट शेयर से ज़्यादा होता है। पर सवाल ये है कि क्या इनको पूरी तरीके से जोड़ना सही है? मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि एमसीडी चुनाव के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी उसको जो झुग्गी वोट थे वो 27% मिले थे। यही झुग्गी वोट कांग्रेस पार्टी को 9% मिले थे असेंबली इलेक्शंस के अंदर। कहने का ये मतलब है कि जो दोनों पार्टियां हैं उनका जो वोट शेयर वो इंटरसेक्शन करता है, इसलिए 1+1 2 नहीं होगा, 1.7 होगा, 1.8 होगा। पर हाँ, अगर मैसेज वोटर्स में ये जाता है कि दो पार्टी जो पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी साथ आ रही है, तो 1+1 नेगेटिव भी हो सकता है और इससे बीजेपी को एडवांटेज भी होगा। खैर, यहाँ पे बीजेपी के जो एमपी हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लोगों पे बात करने से 50-55% लोग ये कहते हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूरी तरीके से विजिट नहीं किए और ज़्यादा नहीं देखे हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ज़रूर वोट पड़ेगा, स्पेशली जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और जो अपर मिडिल क्लास के नीचे नॉर्मल मिडिल क्लास आता है, वो दोनों के उसमें अगर मैं बात करूं तो 55 से 60% बीजेपी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे। तो अगर नरेंद्र मोदी यहाँ पे टिकट चेंज होता है तो बीजेपी को काफ़ी बड़ी एज होगी। अगर टिकट चेंज नहीं होता है तो थोड़ी बहुत कैंडिडेट लेवल एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को फेस करनी पड़ेगी। आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि आज योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है मायावती को कि आप ग्रीन वायरस रख लीजिए, हमें ग्रीन वायरस की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का चुनाव पोलराइज होते जा रहा है और ये पोलराइजेशन मायावती के बयान से शुरू हुआ जब उनने मुस्लिम अपीजमेंट की बात करी और मुस्लिम वोट्स को डायरेक्टली अपील किया कि आप बटिए मत। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को जो नुकसान होगा, क्योंकि अगर पोलराइजेशन होता है तो अधिकतर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जो सीट्स हैं उसमें बीजेपी को फ़ायदा होगा। ये थोड़ा बहुत स्निपेट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का देना ज़रूरी था, क्योंकि जैसे कि दिल्ली के रास्ते की बात कर रहे हैं वैसे ही दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाएगा। दिल्ली की 7 सीटों में मैं यही कह सकता हूं कि अगर गठबंधन होता है तो लड़ाई कांटे की हो जाएगी और जो वोट शेयर है वो ज़रूर कम हो जाएगा। मतलब जो जीत की मार्जिन होगी लाखों वोटों में नहीं होगी, कुछ हज़ारों वोट के अंदर ही होगी। मेरे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में धन्यवाद, शुक्रिया।